हेलो बच्चों, मैं आपको आज फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, डिफिनीशन है जो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद जो मेनली टॉपिक्स होंगे जैसे कंसंट्रेशन निकालने की, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, चाहे ऑस्मेटिक प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सब जो टोटल पॉइंट्स होंगे इसके बाद आएंगे। तो आज मैं जो सिर्फ छोटा छोटा टर्म होता है सॉल्यूशन किसे कहते हैं जो आप लोग जानते भी होंगे उसके बारे में बच्चों में आज बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो बात होता है वह बात होता है सॉल्यूशन की। किसकी बात होती है बाबू? सॉल्यूशन की। सर सॉल्यूशन कहते किसको हैं? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कौन जीनियस मिक्सचर होता है बाबू? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस, और वह सबस्टांस जो होना चाहिए वह नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा सबस्टांस होना चाहिए बाबू? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। यदि हमारा नॉन रिएक्टिव सबस्टांस है और वह होमोजीनियस है तो वह जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा बाबू? सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, उसमें बहुत सारे सबस्टांस मिले होते हैं लेकिन वह सबस्टांस आपस में रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो वह हमारा कौन सा सबस्टांस होता है बाबू? होमोजीनियस सबस्टांस, सॉरी, वह हमारा क्या होता है बाबू? सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन के बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जो टर्म्स बाबू मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो टर्म हमारा होता है वह टर्म होता है सॉल्यूट। पहला जो टर्म है वह हमारा सॉल्यूट, द सबस्टांस व्हिच आर डिसॉल्व इन, वैसा सबस्टांस जो अदर सबस्टांस में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए। डिसॉल्व मतलब घुल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया? NaCl, NaCl को पानी में डालते हैं तो NaCl क्या हो जाता है? घुल जाता है। उसी प्रकार से हमारा क्या है? शुगर, शुगर को पानी में डालते हैं क्या हो जाता है? घुल जाता है। ओके, इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं बाबू? सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। दूसरा हमारा बाबू सॉल्वेंट है। सर आप सॉल्वेंट किसको कहते हैं? तो कहता है द सबस्टांस भी सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। इसमें सॉलिड जिस सबस्टांस में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, उसे हम सबस्टांस को क्या बोलते हैं बाबू? उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे मान लो एक कंटेनर में बाबू चीनी है और एक कंटेनर में बाबू मैं पानी ले लिया, दोनों को मैं मिला दिया तो हमारा क्या बन गया बाबू? सॉल्यूशन बन गया। तो कहने का मतलब हमारा है कि सॉल्यूशन में मिनिमम दो सबस्टांस तो होना चाहिए। तो एक सबस्टांस जो हमारा होगा वह सॉल्यूट होगा और दूसरा सबस्टांस जो होगा हमारा वह क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। नोट की बात यह है, सबसे पहले जानना यह है कि सर एक चीज माइंड में रखनी है कि सॉलिड की अमाउंट क्या होगी? कम होगी और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होगा बाबू? ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल देखो मैंने लिख दिया है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट। लेजर अमाउंट यदि कोई है तो वह क्या है? सॉल्यूट। और यदि कोई हायर अमाउंट है तो वह बाबू क्या है? सॉल्वेंट। ओके, ये सब बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक ना? ये सबसे क्वेश्चन आने को नहीं है, बट इसको इसलिए मैं बता रहा हूं कि इसको समझोगे तो आगे समझ जाओगे। ओके, चलो बच्चों, अब मैंने अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको बता दिया, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो वो हम 4 पार्ट्स में आपको बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। पहला जो होगा बाबू वह फिजिकल स्टेट।
मतलब सॉल्यूट है सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट पर। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है तीन प्रकार का स्टेट होता है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये स्टेट पर डिपेंड करेगा हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कि वह सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अधिक क्या होगा तो उस पर डिपेंड। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कैसे कैसे देने पर वह किस ढंग का सॉल्यूशन बनाता है। तीसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के फॉर्म में हम सॉल्यूशन कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन है। और चौथा होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार सॉल्यूशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो फिजिकल स्टेट की बात हम करेंगे तो एक तरफ हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम बात करेंगे, ठीक ना। इसमें हमारा जो सॉल्यूशन का फेज होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा बाबू, सॉल्वेंट पे। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और हमारा सॉल्यूट का अमाउंट क्या होता है बाबू, कम होता है। चलो अब स्टूडेंट, मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब फिजिकल स्टेट पर हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, 9 प्रकार का। देखो समझने के लिए तुम क्या करना, एक तरफ सॉल्वेंट लिखना, एक तरफ सॉल्यूट लिखना, ठीक ना। और उसका एग्जाम्पल अपना माइंड में मैं समझा देता हूं। तो सॉल्यूट कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा 9। बच्चों यहां पे एक चीज देखो, पहले 3 सॉलिड सॉलिड सॉलिड, उसका सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इधर 3 कंपोनेंट में इधर एक एक करके लिख देना, ठीक ना। हम जानते हैं सर कि ये सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूशन हमारा किस पे बनेगा सर, सॉल्वेंट पे बनेगा। अब जैसे सॉलिड है और सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, जैसे फैक्ट्री वगैरह में जैसे कोई बर्तन बनता है तो भी क्या है, सॉलिड है। उसमें एल्युमिनियम में तांबा मिला दिए या कॉपर मिला दिए तो क्या बनता है, एलॉयज बन जाता है। तो हमारा सॉलिड सॉलिड, और ये हमारा क्या निकलता है, सॉलिड निकलता है। सॉल्यूशन भी क्या होता है, सॉलिड होता है। दूसरा है सर सॉलिड और लिक्विड। अभी सॉलिड लिक्विड को हम डालें तो सर ये हमारा हाइड्रेटेड साल्ट बनता है। ये क्या बनता है बाबू, हाइड्रेटेड साल्ट बनता है। और हाइड्रेटेड साल्ट भी किस प्रकार का होता है, तो सॉलिड होता है सर। यदि सर सॉल्वेंट को हम सॉलिड रखें और सॉल्यूट को सर हम गैस कर दें तो वो डेट इज नोन एज थर्मोकोल। क्या होता है बाबू, थर्मोकोल, जो आप लोग देखते होंगे व्हाइट कलर का थर्मोकोल। और वह भी देखने में कैसा होता है, सॉलिड होता है। ओके, यदि हम सॉल्वेंट को लिक्विड कर देते हैं, बड़ा अमाउंट को लिक्विड कर देते हैं और छोटा अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं। जैसे सिरप, शरबत, एक गिलास पानी में 2 चम्मच डाल दो चीनी, तो सॉलिड हो गया हमारा छोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या बनता है, लिक्विड। अब लिक्विड लिक्विड की बात करते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट भी लिक्विड हो और सॉल्यूट भी लिक्विड हो तो क्या बनेगा सर, वाटर इन अल्कोहल इन वाटर, वाटर में अल्कोहल का मिलाना तो वो क्या बनता है, लिक्विड। यदि सर लिक्विड और गैस, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो और गैस का अमाउंट सर कम हो तो वह कौन ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में गैस डाला हुआ रहता है और उसमें क्या होता है कि वह देखने में कैसा रहता है, लिक्विड के टाइप। अब सर गैस का अमाउंट ज्यादा लेते हैं और सॉलिड का अमाउंट कम लेते हैं, तो जैसे गैस और सॉलिड, ठीक ना। तो डस्ट इन एयर, हवा में बहुत सारा कण है, डस्ट है जो सॉलिड फेज में है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। वह कैसा दिखता है, गैस की तरह दिखता है। गैस और लिक्विड, सर गैस का अमाउंट ज्यादा लेते हैं और लिक्विड का अमाउंट क्या लेते हैं, कम। जैसे मॉइस्चर, क्या बाबू, मॉइस्चर, क्या बोलते हैं, हवा में मॉइस्चर है,
हवा क्या है? गैस है। गैस और गैस, एयर, बहुत सारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारा, क्या आ गया? गैस। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी माइंड में रखिएगा और हमारा ये सॉल्यूशन भी माइंड में रखिएगा कि हम सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है। ओके, चलो बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन जो हमारा सॉल्यूशन होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला जो हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा हमारा जो है वह हमारा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट फिक्स्ड टेम्परेचर इन विच मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसमें डिसॉल्व नहीं होता है कोई फिक्स टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्यूट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आंसर, ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर in which more solute can be dissolved, अधिक घुल जाता है तो उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर, ए सॉल्यूशन इन विच more solute dissolve in particular temperature, that is the known as super saturated solution. ओके, है ही कुछ नहीं इसमें। चलो स्टूडेंट, अब जो हम बात करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लाने की चीज है। चलो, आप लोग रसगुल्ला खाए हो, एक हमारा ब्लैक होता है, एक हमारा व्हाइट होता है। दोनों में क्या अंतर है? कलर का अंतर है सर, सही बात है। उसकी चाशनी में अंतर कुछ है। व्हाइट का जो चाशनी होता है वह पतला होता है, अब ब्लैक का जो चाशनी होता है वह गाढ़ा होता है। इसका मतलब है कि जो ब्लैक है उसका जो चाशनी गाढ़ा होने का मतलब है उसमें चाशनी का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। अब व्हाइट वाला में चाशनी पतला होने के कारण है कि उसमें चीनी की मात्रा कम है। तो बच्चों, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम हो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बाबू? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो कहता द सॉल्यूशन इन विच कैन बी लेस अमाउंट, यदि इसमें लेस अमाउंट हो सॉल्यूट का तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट। कितना लेस हो सर? 5% से कम। कै परसेंट से कम? 5% से कम हो तो उसे डाइल्यूट। और कंसंट्रेशन में जिसमें सॉल्यूट की मात्रा क्या हो? ज्यादा। कितना ज्यादा हो? 5% से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो अगला क्लास में मैं आपको इसके मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, टोटल का डिस्कशन करेंगे। ओके।